नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोई सब्साहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी तीसरी डाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप है ना। सम्यक दर्शन माने 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। अब 7 तत्वों में हम जीव तत्व का स्वरूप समझ चुके हैं और अजीव तत्व का स्वरूप हम सभी समझ रहे हैं, है ना। छंद नंबर 8, अजीव तत्व माने जिसमें चेतनता नहीं है, जो अचेतन है वह अजीव है। ये अजीव 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, ये 5 प्रकार से अजीव का वर्णन यहाँ पर किया है। और उन 5 में से हम उद्गल, धर्म और अधर्म 3 की चर्चा कर चुके हैं, बराबर। उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल द्रव्य। जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त है, चलने में कारण है, वह धर्म द्रव्य। और जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में हेल्प करता है वो है अधर्म द्रव्य। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है भैया? आगे चले, है ना। अब आकाश द्रव्य और काल द्रव्य क्या है उसकी चर्चा। छंद नंबर 8 पढ़ते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वचिकाय त्रियोगा, मिथ्या विरति अरु प्रमाद कषाय सहित उपयोगा। क्या बोला? सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, माने सकल द्रव्य। सकल मतलब, अब यहाँ पे सकल का मतलब शरीर सहित नहीं है। वहां पे अपन ने पढ़ा था ना, परमात्मा में सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो वहां पर सकल का मतलब था शरीर सहित। अब यहाँ पर सकल का मतलब है सब मिला करके, है ना। सकल मतलब जिसमें सब इंक्लूड हो गए, समस्त। आपने कभी शब्द सुना हो, पढ़ा हो, सकल दिगंबर जैन समाज, ऐसा सुना है कभी? सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर, माने इंदौर के जितने भी दिगंबर जैन हैं वे सब, है ना, सकल। तो सकल द्रव्य को वास जास में, माने सकल द्रव्य माने सभी द्रव्यों का वास। वास मतलब रहना, हमारा होता है निवास, आवास। तो वास मतलब रहना, जास में मतलब जिसमें, माने जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं उसको आकाश पिछानो, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। बहुत सरल है। समस्त द्रव्यों का जिसमें निवास है, जिसमें समस्त द्रव्य रहते हैं, जिसमें समस्त द्रव्य पाए जाते हैं, उसको आकाश पिछानो, उसको आकाश कहते हैं। उसको आकाश जानना चाहिए। बहुत सरल है। माने आकाश द्रव्य मतलब होता है स्पेस, जगह, है ना। ये पूरे विश्व में जगह है कि नहीं है? जगह है ना। अरे इस विश्व में ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई जगह नहीं हो? क्यों अनेकांत? नहीं है। जगह तो सब जगह है। जब अपन बोल ही रहे हैं जगह, तो वहां पर जगह तो होगी ही ना। कि नहीं सर, वो हमारे कमरे में तो जगह ही नहीं बची है, पलंग भी रखा है, टीवी भी रखी है, फिर कबर्ड भी रखा है, फिर हमारी स्टडी टेबल भी है, फिर डाइनिंग टेबल भी है, फिर चेयर भी है, तो हमारे कमरे में तो जगह ही नहीं बची। कि नहीं नहीं, जगह है। जगह है तभी तो वो सब रखा हुआ है। ठीक है। जगह मतलब स्पेस, जगह मतलब आकाश द्रव्य।
आकाश द्रव्य माने वो द्रव्य जो सभी द्रव्यों को रहने में जगह देता है, स्थान देता है। ठीक है। अब इसमें समझने की एक बात रहती है कि सभी द्रव्यों को रहने की जगह जो देता है वो आकाश द्रव्य है। तो ये आकाश द्रव्य को रहने की जगह कौन देता है? आकाश द्रव्य के लिए कोई दूसरा आकाश द्रव्य होता है क्या? क्यों? आकाश द्रव्य को जगह कैसे मिलती है? कि क्योंकि वो तो सब द्रव्यों को देता है, तो उसके लिए फिर दूसरा आकाश द्रव्य होता होगा, ऐसा कुछ है क्या? कि ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर उसको जगह देने के लिए दूसरा आकाश द्रव्य है, तो फिर वो दूसरे आकाश द्रव्य को जगह देने के लिए तीसरा आकाश द्रव्य चाहिएगा, फिर तीसरे आकाश द्रव्य के लिए चौथा आकाश द्रव्य, तो ऐसे तो आकाश द्रव्य बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है। आपके घर में ट्यूबलाइट है, तो आप ट्यूबलाइट जलाते हो तो क्या होता है? उजाला हो जाता है, हमको सब कुछ दिखने लग जाता है। तो उस ट्यूबलाइट को देखने के लिए आपको दूसरी ट्यूबलाइट जलानी पड़ती है क्या? अपूर्व। हमारे रूम में जो ट्यूबलाइट है ना, हमने स्विच ऑन करा तो सब जगह उजाला हो गया, हमको सब चीजें दिखने लग गई। तो वो जो लाइट है, लाइट को देखने के लिए हमको नई लाइट लगानी पड़ती है क्या? कि नहीं, वो दूसरों को भी दिखाती है और खुद को भी दिखाती है ना? ऐसे ही आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को भी स्थान देता है और स्वयं को भी स्थान देता है। ठीक है। ये आकाश द्रव्य का स्वरूप है, जिसमें सभी द्रव्य को रहने का स्थान मिले, है ना? अवगाहन हेतुत्व माने जो सभी द्रव्यों को रहने की जगह देता है, स्पेस देता है, दैट इज आकाश द्रव्य। अब ऊपर जो नीला दिखने वाला द्रव्य है, क्या वो आकाश है क्या? ऊपर ब्लू ब्लू दिखता है ना हमको, आकाश? कि नहीं नहीं, वो पुद्गल द्रव्य है, वो आकाश द्रव्य नहीं है ना? क्योंकि जो भी हमको आंखों से दिखाई देता है वो सब क्या होता है? पुद्गल होता है। क्यों पुद्गल होता है? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, और स्पर्श रस गंध वर्ण होने से वह पुद्गल है। ठीक है। तो वो उसका नाम तो आकाश है कि भैया नाम होने से कुछ नहीं होता। आपको पता है नाम, जैसे मान लो किसी का नाम है करोड़ीमल, क्या नाम है? करोड़ीमल। और हो सकता है उसके पास में 10 रुपए भी ना हो सकता है कि नहीं? नाम तो है करोड़ीमल और उसके पास में 10 रुपए भी ना हो। हाँ। किसी का नाम हो महावीर और काम, किसी का नाम हो मान लो राम और उसके काम हो रावण जैसे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ। तो ऐसे ही इसका नाम आकाश है, तो क्या ये आकाश द्रव्य है क्या? कि नहीं नहीं, ये पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। दूसरी बात, जगह। आकाश द्रव्य कहाँ पर है? हमने जो 3 लोक का नक्शा देखा था ना, तो इस पूरे 3 लोक में आकाश द्रव्य कहाँ है? कि पूरे 3 लोक में है, और इस 3 लोक के बाहर है कि नहीं आकाश द्रव्य? बताओ। ये जो 3 लोक हमने देखा था, इसके बाहर आकाश द्रव्य है कि नहीं? हाँ वाले हाथ खड़ा करना, जिन्हें ऐसा लगता है कि 3 लोक के बाहर आकाश द्रव्य है। 2, 3, 4, 5, बस। बाकी सब लोगों का क्या मानना है? कि ये 3 लोक के बाहर आकाश द्रव्य नहीं होता है। ऐसा कि सुनो, अगर ये 3 लोक के बाहर आकाश द्रव्य, जैसे मान लो ये 3 लोक है, ठीक है? एग्जाम्पल, ये जो है ये हमारा पूरा 3 लोक है, ये ऊपर ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक, नीचे अधोलोक। तो इस, मेरा ये प्रश्न ये है कि जो आकाश द्रव्य है वो ये 3 लोक के अंदर अंदर ही है कि इसके बाहर भी रहेगा? बाहर रहेगा, हाँ कि ना? बिल्कुल रहेगा। क्यों? इसके बाहर ही नहीं है तो फिर अंदर कैसे आया कुछ रहने को? अरे, ये यहाँ पे 6 द्रव्य है, यहाँ पे पूरा विश्व है, यहाँ पे 3 लोक है, तो ये पता कैसे चला? ये 3 लोक भी किसी ना किसी जगह में है ना, तो वो जगह यही तो है पूरी बाहर की। तो आकाश द्रव्य तो सब जगह है, वो तीनों लोक में भी है और 3 लोक के बाहर भी है। एक ही द्रव्य अकेला ऐसा है जो तीनों लोक में तो है ही और तीनों लोक के बाहर भी है। अच्छा, जीव द्रव्य 3 लोक के बाहर हो सकता है क्या? जीव द्रव्य तीनों लोकों के बाहर। सिद्ध भगवान, कि सिद्ध भगवान भी 3 लोक के दायरे में ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते।
अच्छा, पुद्गल द्रव्य बाहर जाता है, बाहर मिलता है कहीं पे? नहीं मिलता। धर्म अधर्म कि वो भी बाहर नहीं मिलते, वो भी तीन लोग की बाउंड्री में ही है। एक आकाश द्रव्य अकेला ऐसा है जो तीन लोग के बाहर है। ठीक है। अब एक और प्रश्न आया कि ये जो, फिर तो दो प्रकार के आकाश हो गए। एक आकाश तो जो लोक के अंदर है वो, और दूसरा आकाश जो लोक के बाहर है। ऐसा ही है ना? दो आकाश हो गए ना। एक आकाश द्रव्य लोक के अंदर और एक आकाश द्रव्य लोक के बाहर। बताओ ऐसा है क्या अरहान? दो आकाश द्रव्य होंगे क्या? एक तो लोक के अंदर और एक लोक के बाहर, कि नहीं? आकाश द्रव्य एक ही है, सिंगल है, बस उसमें पार्टीशन है। जैसे भारत होता है ना, भारत, आपने इंडिया का मैप देखा है? सभी बच्चों ने, बड़ों ने भारत का नक्शा देखा है ना? भारत का नक्शा अपन ने देखा है। कैसा है भारत का नक्शा? कि ऊपर से ऐसा है, फिर इधर साइड में बंगाल है, फिर नीचे तमिलनाडु है, फिर इधर गुजरात है, और ऐसा ऐसा करके भारत का पूरा मैप बनता है ना? अब मुझे ये बताओ, जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ, ठीक है, तो मैं भारत में हूँ कि नहीं? हूँ। मैं बिहार में हूँ तो मैं भारत में हूँ कि नहीं? हूँ। मैं तमिलनाडु में हूँ तो मैं भारत में हूँ कि नहीं? हूँ। मैं राजस्थान में हूँ तो मैं भारत में हूँ कि नहीं? है ना? सबके लिए अलग अलग भारत है क्या? और मैं भारत में हूं तो मैं भारत में हूं कि नहीं? कि भारत भी भारत में है, मध्य प्रदेश भी भारत में है, इंदौर भी भारत में है। ठीक है। वो भारत ने ही, भारत ही वो जगह है जहां पे सब कुछ है। ऐसे ही आकाश द्रव्य ही वो एक है अखंड जहां पर सब कुछ है। बस अंतर इतना है कि जो आकाश द्रव्य का पोर्शन लोक के अंदर है उसको बोलते हैं लोकाकाश, और जो आकाश द्रव्य का हिस्सा लोक के बाहर है उसको बोलते हैं अलोकाकाश। जैसे जितना जितने लोग मध्य प्रदेश के अंदर है उनको तो बोलते हैं मध्य प्रदेश वाले, और जितने लोग मध्य प्रदेश के बाहर है उनको क्या बोलते हैं? नॉन मध्य प्रदेश वाले। है ना? ऐसा ही होता है ना? पर है तो सब भारत के अंदर ही। ऐसे ही वो आकाश तो एक ही है, पर जितने आकाश का पोर्शन इस तीन लोक के अंदर है वो कहलाता है लोकाकाश। लोक प्लस आकाश, लोकाकाश। और जितना आकाश का हिस्सा तीन लोक के बाहर है वो कहलाता है अलोक आकाश, अलोक आकाश। ठीक है, तो ये आकाश द्रव्य हुआ। ये देखो ये आ ही गया। लोकाकाश किसको कहते हैं? कि जहां तक जीवादि छहो द्रव्य पाए जाते हैं, जिस बाउंड्री के अंदर छहो द्रव्य है, उस बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी जगह है वो कहलाती है लोकाकाश, क्योंकि वो लोक है ना? जैसे ये अपना लोक था ना, तो इस लोक के अंदर अंदर जितने भी आकाश है, आकाश द्रव्य है, जितनी भी जगह, वो सब क्या कहलाएगा? लोक आकाश। क्यों? क्योंकि वो लोक के अंदर है ना? और इस लोक के बाहर जितना भी आकाश है वो अलोक आकाश। क्यों? क्योंकि वहां पर बाकी दूसरे द्रव्य नहीं है, वहां पे सिर्फ आकाश द्रव्य है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? लोकाकाश और अलोकाकाश किसको बोलते हैं? सभी को आ गया पक्का? जो आकाश द्रव्य तीन लोक के दायरे में आता है वो है लोकाकाश, और जो आकाश द्रव्य तीन लोक के दायरे के बाहर है वो अलोक आकाश। अपन इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं अपने एग्जाम्पल को। अब अपन इंडिया की बात नहीं करेंगे, अपन अब बात करेंगे एशिया की। है ना? अब एशिया में क्या है? इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तिब्बत भी है, अफगानिस्तान भी है ना? अपन ने 5 कंट्रीज की बात करते हैं। तो अब जो व्यक्ति इंडिया में है वो एशिया में है कि नहीं? कि है। और जो व्यक्ति पाकिस्तान में है वो एशिया में है कि नहीं? वो भी एशिया में तो है ही ना। पर इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को अपन इंडियन बोलेंगे कि पाकिस्तानी बोलेंगे? इंडियन बोलेंगे। और जो पाकिस्तान में रहता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन इंडियन। पाकिस्तानी क्या जो तिब्बत में है, अफगानिस्तान में, वो नॉन इंडियन।
ऐसे ही आकाश द्रव्य जितना जितना लोक के अंदर है वो कहलाता है लोकाकाश, और जितना जितना लोक के बाहर है वो कहलाता है अलोकाकाश, अलोकाकाश। ठीक है। अब अंतिम है काल द्रव्य, उद्गल का पांचवा और अंतिम भेद काल द्रव्य। क्या लिखा है इसमें छंद में? नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि नियत, नियत मतलब होता है निश्चय, और यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा व्यवहार, माने जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक निश्चय काल द्रव्य, एक व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय और व्यवहार हम सब समझ चुके अच्छे से, पढ़ा था ना। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार हो। निश्चय मतलब जो यथार्थ है, सच्चा है एकदम, एज इट इज, हम जिसको बोलते हैं दैट इज निश्चय। और व्यवहार मतलब जिसमें कुछ हम ऐड कर देते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो व्यवहार। तो निश्चय काल किसको बोलते हैं? वर्तना। वर्तना मतलब बदलना, परिणमन, जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है। अरहम, तुम पहले से बदले हो कि वैसे ही हो? तुम अभी जैसे हो, पहले भी ऐसे ही थे कि पहले से बदल चुके हो? तुम में कुछ बदलाव आया कि नहीं? बदलाव आया है। जैसे तुम कल थे वैसे तुम आज हो क्या? अनेकांत, जैसे तुम एक साल पहले थे वैसे आज हो कि नहीं? हम बदल गए, बदल गए ना। जैसे तुम कल थे वैसे हम आज नहीं है। जैसे हम 1 घंटे पहले थे वैसे आप अभी हो क्या? जैसे आप 1 मिनट पहले थे वैसे आप अभी हो कि बदल गए हो? बदल गए। जैसे आप 1 सेकंड पहले थे वैसे आप अभी हो कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं 1 सेकंड में क्या बदला, जैसे अभी थे वैसे अभी है, क्या बदले 1 सेकंड में? ऐसा लगता है ना अपने को। हाँ, कोई बड़ा टाइम हो, 1 साल हो, 10 साल हो, तो लगता है कि बदल गया है। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, इसमें थोड़ी कोई बदलता है। वो बोल रहे हैं कि 1 सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, एक समय में बहुत कुछ बदल जाता है। पता है आपको? बताऊं इसका एग्जाम्पल। एक समय पहले रामचंद्र जी संसार में थे, और अगले समय रामचंद्र जी मोक्ष में चले गए। बदले कि नहीं बदले? अभी संसारी थे, अब मुक्त हो गए। कितना समय लगा? 1 साल लगा क्या? अरे एक समय में होता है, झट से। एक समय पहले रावण युद्ध लड़ रहा था और अगले ही पल रावण नरक में चला गया। बदलाव आया कि नहीं आया? कैसे हुआ बदलाव? काल द्रव्य। माने ये जितना भी बदलाव इस संसार में हो रहा है ना, अब हमको क्या है कि हमको बड़े बड़े बदलाव दिखते हैं। बड़े, आप लोगों ने कभी पेड़ उगाया है? किसी ने पेड़ प्लांटिंग करी है? प्लांटेशन, ट्री की प्लांटेशन करा है? तो आपने मान लो आम का पौधा लगाया है ना, आम के बीज डाले, तो क्या वो पेड़ एक ही सेकंड में इतना बड़ा बन जाता है क्या? वो ग्रेजुअली धीरे 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 करके बढ़ता है। तो वो धीरे 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 भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हम्म हाँ। पिछले साल आप 9 साल के थे और आज आपका बर्थडे आया, क्या तारीख है आज? 10। तो 11 जून को मान लो किसी का जन्मदिन है, तो जैसे ही 10 जून की 11:59 59 सेकंड होंगे, क्या वैसे ही आप 1 साल बड़े होते हो कि पूरे साल आप बड़े होते रहते हो? बोलो। पूरे साल हम बड़े होते हैं ना, हर पल, हर मोमेंट हम बड़े हो रहे हैं, है ना। हर मोमेंट हमारे अंदर बदलाव हो रहे हैं। ये पूरा विश्व प्रति समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? काल द्रव्य जो परिवर्तन में हेल्प करता है, माने जिसके निमित्त से द्रव्य बदलते हैं, जो द्रव्यों को बदलने में निमित्त है, माने
द्रव्यों में जितने भी चेंजेस है, जितने भी बदलाव है, वो किस वजह से है? कि काल द्रव्य की वजह से है। समझ में आया क्या? हम्म। ये हुआ निश्चय काल। और व्यवहार काल मतलब जिससे उस बदलाव को हम मेजर करते हैं। जैसे दिन से मेजर करा, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन, रात, घड़ी, इतने घड़ी हो गए। जैसे अभी अपन ने बात करी थी ना अंतर मुहूर्त, उसमें बात की थी अपन ने उत्तम अंतरात्मा में अंतर मुहूर्त। तो वो अंतर मुहूर्त का जो टाइम है, वो काल है, उस काल को हमने मेजर करा था ना। तो अंतर मुहूर्त हो गया व्यवहार काल, क्योंकि उससे हमने मेजर करा है, उसको पहचाना है ना। और वो जो बदलाव हो रहा है अपने आप ही काल द्रव्य के थ्रू, दैट इज निश्चय काल। और निश्चय व्यवहार ना भी समझ में आए तो इतना सा समझ लो, काल द्रव्य मतलब वो द्रव्य जो सभी द्रव्यों के बदलाव में हेल्प करता है। सभी द्रव्य बदल रहे कि नहीं बदल रहे हैं? अब आपको लगेगा कि सभी द्रव्य थोड़ी ना बदल रहे हैं। क्यों? जीव बदल के पुद्गल बन जाता है क्या? जीव बदल करके पुद्गल बन जाता है क्या? हाँ कि नहीं? जीव बदल करके पुद्गल नहीं बनता है। तो जीव बदल के पुद्गल नहीं बन जाएगा, पर जीव जीव ही बना हुआ है। पर जीव बने रहने में ही वो बदल रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल, कैलेंडर है अपने घर में, कैलेंडर है ना। तो कैलेंडर में क्या होता है? एक पेज है जिसके ऊपर जनवरी की सारी डेट्स लिखी हुई है। फिर अगला पेज है, उस पे फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा पूरा दिसंबर तक है। तो वो कैलेंडर में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। या वो जो तारीख है, वो तारीख में बदलाव हो रहा है कि नहीं? जनवरी जो है वो बदल के फरवरी हो जाता है क्या? कि नहीं? जनवरी तो जनवरी ही है, पर वो जनवरी रहते हुए भी उसमें बदलाव हो रहे हैं कि नहीं, रोज रोज, हर समय। हाँ, मैं जीव हूं, ठीक है। तो मैं जीव बदल करके पुद्गल बन गया क्या इतने समय में? मैं बदला जरूर हूँ, हो सकता है पहले मैं देव गति में हूँ, अब मैं मनुष्य बन गया। तो ये बदलाव हुआ। अब मनुष्य में पहले मैं इतना सा था, फिर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और होते होते अब इतना बड़ा हो गया। तो ये बदलाव हुआ कि नहीं मुझ में? तो जीव जीव ही बना हुआ है, पर जीव जीव बने रहते हुए भी बदल रहा है। ठीक है। तो काल द्रव्य कैसे बदलाव में हेल्प करता है? कि जो द्रव्य अपने आप में बदल रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि इंटरचेंज हो गए, कि जीव बदल के पुद्गल हो गया, पुद्गल बदल के जीव हो गया, धर्म द्रव्य बदल के अधर्म द्रव्य बन गया, अधर्म द्रव्य बदल के धर्म द्रव्य बन गया। ऐसा नहीं होता है। छह द्रव्य बदलते नहीं है आपस में, अपने अपने में बदलते हैं। तो जो द्रव्यों को अपने अपने बदलाव में हेल्प करता है, पे लिखा है ना। हाँ, जो अपने आप बदलते हैं और अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है। बदलना मतलब परिवर्तन, जो भी चेंजेस है। देखो, जो समस्त पदार्थों के परिवर्तन में निमित्त हो, ठीक है, उसको काल द्रव्य कहते हैं। समस्त पदार्थ माने जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें बदलाव आ रहा है। देखो अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, बदलाव मतलब आप क्या समझते हो? बदलाव मतलब क्या? कि जो अभी कुछ और है और बदल करके कुछ और हो गया, उसको ही हम बदलाव बोलते हैं ना। हम्म। क्यों? जैसे हमारा ये घर है, ठीक है। अभी यहाँ पर वाइट कलर का पेंट लगा हुआ है दीवार पे। अब इस दीवार को मैं बदला हुआ कब मानूंगा? कि जब वाइट की जगह यहाँ पर ऑरेंज कलर हो गया, तो दीवार बदली, है ना। नहीं तो उसके पहले तो दीवार नहीं बदली थी। वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, दीवार तो हर पल बदल रही है। इसको समझने के लिए देखो एक एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो अपन और कभी और अच्छे से समझेंगे। केवल ज्ञानी भगवान है, सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान है ना। वो सबको जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ। सर्वज्ञ भगवान सभी को जानते हैं। कितना टाइम लगता है उनको सबको जानने में? कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना? कितने समय में जानते हैं सबको, पूरे विश्व को?
एक समय में, ठीक है, तब उन्होंने एक समय में जान लिया। और किसको जाना एक समय में? कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों को जानते ना। कि ऐसा है क्या कि चलो पहले मैं भूतकाल जानता हूं, फिर अब वर्तमान जानूंगा, फिर भविष्य जानूंगा, ऐसा होता है? नहीं, तीनों को एक साथ जानते हैं। तब मुझे एक बात बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे कि सर्वज्ञ भगवान है, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने क्या करा? उन्होंने पूरे विश्व को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक साथ एक समय में जान लिया, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट समय क्या हुआ? कि नेक्स्ट समय उन्होंने वापस जाना। फिर नेक्स्ट समय क्या हुआ? कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर से जाना। फिर अगले टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर से जाना। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से जाना। जाना 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 जाना, जानते हुए कब तक जान रहे? कि अभी तक जान ही रहे हैं। वो कब तक जानेंगे? अनंत काल तक जानते रहेंगे। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आदिनाथ भगवान ने विश्व को जान ही लिया एक बार, तो बार बार क्यों उनके ज्ञान में पूरा विश्व आता है? एक बार जान के फ्री हो जाओ। क्योंकि वो जान तो सेम ही रहे ना, कुछ अलग जानेंगे क्या? क्यों ना बताओ? भगवान कुछ अलग अलग जानेंगे कि नहीं, पहले तो मैंने ऐसा जाना था और वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी जानने में, अब मैं करेक्ट जानता हूं, ऐसा होता है? कि नहीं, भगवान तो सब कुछ एक समय में बिल्कुल जो जैसा है वैसा जान लेते हैं, सर्वज्ञ भगवान। तो फिर ये बार बार जानने का क्या सेंस है? एक बार में जान लिया ना, अब कुछ बदला क्या उसमें? बदला है, बदला है। पता है क्या बदला? हाँ देखो, तीन अपन टाइम लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बीच में खड़ा हूँ, मेरे लिए ये है पास्ट, ये है मेरा प्रेजेंट, और ये है मेरा फ्यूचर, है ना। अपन बीच में है प्रेजेंट, इधर है पास्ट, इधर है प्रेजेंट और इधर है फ्यूचर। अभी मैंने यहाँ पर इस टाइम में पूरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जाना। अब अगले ही टाइम क्या होगा? अगले टाइम भी यही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रहेंगे कि बदल जाएंगे? बदल जाएंगे ना। अरे अब जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बन गया। नहीं समझ में आया? हाँ, अब अगले टाइम में क्या होगा कि अब जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बन गया, और जो प्रेजेंट था वो पास्ट बन गया। तो ये बदला हुआ कि नहीं जानने में? कि वही जाना, जाना तो वही, पर बदला हुआ जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान छह द्रव्यों को जानते हैं, विश्व को जानते हैं। जानते तो उसी विश्व को है, पर बदला हुआ जानते, हर समय नया 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 नया, हर समय नया नया। जानते तो वही है, पर नया नया जानते हैं, वो नया ही उसका बदलाव है, ठीक है। तो ये काल द्रव्य है। जो समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त हो वह निश्चय काल, और जो काल द्रव्य की अवस्थाएं है जिससे उसको मेजर करते हैं, समय, दिन, घंटा, महीना, वर्ष, यह कहलाता है व्यवहार काल, ठीक है। अब फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं छह द्रव्य का। कौन सा द्रव्य किसको हेल्प करता है? कि धर्म द्रव्य काय में हेल्प करता है? जीव और पुद्गल को। किसके लिए? कि चलने में हेल्प करता है। अधर्म द्रव्य किसको हेल्प करता है? सभी द्रव्यों को हेल्प करता है क्या? कि नहीं, सिर्फ जीव और पुद्गलों को ही हेल्प करता है। काय में हेल्प करता है? ठहरने में। धर्म द्रव्य चलने में, अधर्म द्रव्य ठहरने में। वो किस किस को करता है? सिर्फ जीव और पुद्गल को ही करता है। क्यों? क्योंकि बाकी के द्रव्यों में चलने की वो पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है ना। आगे आकाश द्रव्य की वो सभी को हेल्प करता है। काय में हेल्प करता है? रहने में, जगह देने में हेल्प करता है। क्यों? आकाश द्रव्य पार्शियलिटी करता हो थोड़ी बहुत तो। आकाश द्रव्य पार्शियलिटी करता है कि नहीं? कि देखो मैं आकाश द्रव्य हूं, तो मेरी जिसकी इच्छा होगी मैं उसी को जगह दूंगा, उसको ज्यादा जगह दूंगा, उसको कम जगह दूंगा, ऐसा होता है? नहीं होता। पार्शियलिटी नहीं होती, सभी को रहने की जगह। और ऐसे काल द्रव्य सभी द्रव्यों को बदलने में हेल्प करता है, परिवर्तन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हम्म चलो, एक और ये भी पढ़ा देता हूं आपको, सिंपल है। ये जो द्रव्य है ना, छह द्रव्य, ये छह द्रव्य कितने हैं काउंटिंग में? कि द्रव्य काउंटिंग में तो छह ही है, जीव, उद्गल, धर्म,
अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जीव द्रव्य कितने होते हैं, बताओ। और हम जीव द्रव्य कितने होते हैं, या जीव द्रव्य की बात चल रही है ना, कितने होते जीव द्रव्य? 1, 2, 3, 4, 5, कितने? देखो 40 जीव द्रव्य तो अपन इस क्लास में ही है अभी, तो 40 तो होते ही होंगे कम से कम। उसके बाद आपके घर वालों को सबको ऐड कर लो, तो 40 के हर घर से 4-4 मेंबर भी मानो, तो कितने हो गए? 160। ठीक है, तो 160 जीव द्रव्य तो है। अब सिर्फ 160 ही है पूरी दुनिया में, कि और भी ज्यादा है? कि नहीं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन है 125 करोड़, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 अरब, जितनी भी है। तो सिर्फ इतने ही जीव है कि और भी जीव है? कि नहीं नहीं, ये तो यहीं के मनुष्य हुए, इसके अलावा विदेश क्षेत्र में मनुष्य है, एरावत क्षेत्र में मनुष्य है, उन सबको भी ऐड कर लो, बहुत सारे मनुष्य हुए। अच्छा, सिर्फ मनुष्य ही जीव होते हैं कि और भी कोई जीव होता है? कि देव भी जीव होते हैं, नारकी भी जीव होते हैं, तिर्यंच भी जीव होते हैं। तिर्यंच कितने होते हैं, पता है आपको? तिर्यंच गति के जीव कितने होते हैं? तिर्यंच गति में, चलो 3 ऑप्शन देता हूँ। तिर्यंच गति में कितने जीव होते हैं? संख्यात, असंख्यात कि अनंत? बताइए, तिर्यंच गति में कितने जीव होते हैं? संख्यात, असंख्यात कि अनंत? अनंत जीव होते हैं, अनंत, है ना। अब तिर्यंच गति मतलब 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक सब आ जाते हैं ना, क्योंकि 1 से लेके 4 तक तो सब तिर्यंच ही है, और 5 इंद्री भी तिर्यंच होते हैं। अब मुझे बताओ कि 1, 2, 3, 4, 5 इंद्री में सबसे ज्यादा जीव किस इंद्री में पाए जाते हैं? कौन सी इंद्री वाले जीव सबसे ज्यादा होते हैं, पता है? 1 इंद्री जीव सबसे ज्यादा होते हैं। कहने को तो 1 इंद्री है जरा से, होते सबसे ज्यादा है। पता है, जरा आप खिड़की से बाहर देखो, जैसे मैं यहाँ दिखता हूँ तो मेरे को पूरा पहाड़ दिखता है सामने, शिखर जी का, है ना। अब पूरा पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ अपने आप में पृथ्वी का एक जीव। और पहाड़ पे जो इतनी हरियाली दिखती है ना, अपन अपने को इतना जो नेचर दिखता है, ये सब क्या है? ये वनस्पति का एक जीव है। कितनी वनस्पति का एक, सोचो आप, अनुमान लगा सकते हो कितनी जीव है इस संसार में? कितने जीव है? एक एक घास जीव है, एक एक पत्ता, एक एक पेड़ जीव है। और निगोदिया जीवों की तो बात अब करेंगे अपन। कितने होते निगोदिया जीव? अपन ने देखा था निगोदिया जीव कितने होते हैं। आलू का एक इतना सा पोर्शन, उसके अंदर अंडर, आवास, पूल्वी, कितने कितने, और एक एक अंदर जाके अनंत निगोदिया जीव। पता है निगोदिया जीव कितने होते हैं? कि अभी तक पास्ट में जितने सिद्ध हो चुके, प्लस प्रेजेंट में जितने भगवान बन रहे हैं, प्लस फ्यूचर में जितने सिद्ध होने वाले हैं, वो भी आलू के एक इतने से टुकड़े में जो जीव है ना, उसका बहुत छोटा पोर्शन है। इतने सारे जीव तो एक इतने आलू में ही होते हैं, बताओ। तो जीव द्रव्य कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंत। इनका अंत ही नहीं है। क्यों, ये दुनिया खत्म होगी कि नहीं? सब मोक्ष जाते जाएंगे तो एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि सबका मोक्ष हो गया। कि नहीं, अनंत मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होगा उसका कभी अंत नहीं आने वाला भाई। अनंत जीव है। पुद्गल कितने हैं? कि जीवों से भी अनंत गुण है, अनंत अनंत पुद्गल है। धर्म, अधर्म और आकाश एक एक है, ये तो अपन बात कर चुके हैं। एक ही आकाश द्रव्य है, एक ही धर्म है, और एक ही अधर्म द्रव्य है। और काल द्रव्य कितने हैं? कि काल द्रव्य असंख्यात है। ठीक है, ये इनका नंबर है। अब असंख्यात कैसे है? कि वो जो 3 लोक का नक्शा है ना, तो लोक के होते हैं प्रदेश। अभी प्रदेश मतलब क्या होता है? प्रदेश मतलब उसका सबसे छोटा एरिया। जैसे कि ये मोबाइल है, अपना लोक है ना, अभी के लिए यही अपना लोक है। तो इस लोक के एरिया होता है ना, ये 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ऐसा बहुत सारा एरिया है इसके अंदर। तो जो सबसे छोटा एरिया होता है, सबसे छोटा एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रदेश। तो पूरे लोक में से कितने छोटे छोटे एरिया है? कि असंख्यात, असंख्यात प्रदेश है। और हर एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य होता है। तो असंख्यात प्रदेश पे कितने होंगे? मैथ्स पढ़ा है ना आपने। एक प्रदेश पे एक काल द्रव्य, तो 5 प्रदेश पे कितने काल द्रव्य? 5 काल द्रव्य।
50 प्रदेश पे कितने, 50 काल द्रव्य, है ना। 500 प्रदेश पे 500 काल द्रव्य, ऐसे असंख्यात प्रदेश पे असंख्यात काल द्रव्य। तो ये द्रव्यों की संख्याएं हैं, ठीक है। बढ़िया। अब आश्रव तत्व जो है उसकी बात अपन कल से शुरू करेंगे। अभी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए टॉपिक से रिलेटेड। संश्रिता बोलो। सर मुझे एक बात बतानी है और एक चीज पूछनी है। हम्म पहले से बताने की आपने पूछा था ना कि जैसे दीवार हुई या कोई भी फुटबॉल, तो उनका कितना चेंज होता है एक समय में उनका, उनमें तो कोई बदलाव हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो एक समय पुरानी होती है ऐसा बोलते हैं, एक समय वो दीवार पुरानी होती है। हाँ देखो, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो मोबाइल है अपना, है ना, अभी अपना लोक नहीं है, अब अपना मोबाइल बन गया है। तो ये मोबाइल कितना पुद्गल है, ये एक ही पुद्गल है कि अनंत पुद्गल है, पता है आपको। ये एक जो अपने को दिख रहा है ना, ये अनंत पुद्गलों से मिलकर के बना है। क्या बोला, अनंत पुद्गलों से मिलकर के एक ऐसा द्रव्य बनता है जो अपन आंखों से देख सकते हैं। हिंदी में उसको, इंग्लिश साइंस में उसको क्या बोलते हैं, एटम्स। एटम्स पढ़ा अपने, एटम्स। हाँ, फिर बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मैटर बनता है, और वो एटम्स के भी 3 छोटे छोटे हिस्से होते हैं। हम्म तो उनसे भी छोटा, माने पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं अणु। अणुओं से मिलके बनता है परमाणु, परमाणु से मिलकर के बनता है स्कंध। ये स्कंध जो अपन देखते हैं, तो हर एक पुद्गल का परमाणु प्रति समय बदल रहा है। प्रति समय इतना छोटा सा हिस्सा प्रति समय बदल रहा है, और वो बदलाव है काल और सर द्रव्य के मुझे जो निमित्त से। पूछना था, हम्म हाँ सर मुझे पूछना था, जो इससे पहले आपने एक स्लाइड दिखाई थी तो उसमें हमने पढ़ा कि जीव द्रव्य अनंत होता है, काल द्रव्य असंख्यात होता है, हम्म और वो पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत होता है। तो मतलब ये तो समझ आया कि संख्यात वो होता है जो सिद्ध भगवान के ज्ञान में गिन गिन सकते हैं वो, है नहीं ना। नहीं, तो फिर संख्यात तो समझ आया। संख्यात नहीं, देखो, संख्यात, अनंत, संख्यात मतलब जिसको मति श्रुत ज्ञान जान सकता है, दैट इज संख्यात। असंख्यात मतलब जिसको अवधि ज्ञान जान सकता है, वो असंख्यात। और अनंत मतलब जिसको केवल ज्ञान जान सकता है, वो अनंत। ये शॉर्ट में तीनों का माप है। जिसको केवल ज्ञानी जान सकते हैं वो अनंत है, और असंख्यात माने जिसको अवधि ज्ञानी जान सकता है। आपके हमारे जैसे मति श्रुत ज्ञान वाले असंख्यात नहीं जान सकते। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।